नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर, चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का सदन में जोरदार हंगामा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब, क्या कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा है काम। नए वेरिएंट को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलाज के लिए अलर्ट पर है बेड फैसिलिटी। दिल्ली में आज से सभी क्लासेस के लिए खुले स्कूल, खत्म हुआ वर्क फ्रॉम होम। और राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में मिला अफगानी नागरिक का शव, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार से शुरुआत हो गई है और सत्र के पहले ही दिन बहुचर्चित कृषि कानून के बिल वापस ले लिए गए। आपको बता दें कि कृषि कानून बिल वापस लेने से पहले विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा रहा, लेकिन सरकार ने बिना कोई चर्चा कराए तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। करीब एक साल पहले संसद से जिन कृषि कानूनों को दोनों सदनों में हरी झंडी मिली थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद संसद के विंटर सेशन के पहले ही दिन कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के दोनों सदनों में ये विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ। ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। वहीं लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो पास भी हो गया। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि आप चर्चा चाहते हैं तो हम चर्चा करवाने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी। सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए, जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में बिल वापसी पर चर्चा को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। वहीं संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों की बिना चर्चा की वापसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विरोध किया। राहुल ने संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि
ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए? डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है लखीमपुर खेरी उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर है उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी संसद परिसर में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने किया। उनके साथ राहुल गांधी और सभी कांग्रेसी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास विरोध जताया। हालांकि पीएम मोदी ने सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष से संसद की कार्यवाही शांतिपूर्ण तौर पर चलने देने की अपील की थी, ताकि कई अहम बिलों पर चर्चा हो सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सरकारों पर सख्त नजर आया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि क्या बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदूषण पर सरकारों के कामकाज पर नाराजगी जताई। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई ने कहा कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है? दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सख्त है। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकारों से वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उठाए गए कदमों की व्याख्या करने और उनके अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। वहीं सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा रखी है। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि वे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या-क्या अहम कदम उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में सरकारें टेंशन में हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार भी ओमिक्रॉन को लेकर अब अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। आपको सुनाते हैं कि अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वासियों से क्या कुछ कहा। नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई और सारे एक्सपर्ट्स ने अभी तक, क्योंकि ये एकदम नया वेरिएंट है और इसका स्प्रेड अभी दुनिया भर में बहुत अनसर्टेन है, इसका इम्पैक्ट क्या है इस पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है नया वेरिएंट, सब लोग इसको लेकर दुनिया भर में चिंतित हैं। आज हमारे जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में डीडीएमओ को अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि हम भी नज़र रखे हुए हैं, सरकारें भी नज़र रखेंगी, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी। वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ें अभी बहुत आगे कुछ समय में आने वाले कुछ समय में क्लियर होंगे। लेकिन सर तैयारियां तो यह है कि अगर केसेस बढ़ते हैं किसी भी कारण से तो उस वक्त कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मई और जून के अनुभव को देखते हुए, अप्रैल मई जून के अनुभव को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले से तैयारियां कर रही थी। और हमारा जो रामलीला मैदान का या दिलशाद गार्डन का जो हमने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वहाँ बनाई थी, बाकी सब जगह भी हमारी एक्स्ट्रा बेड फैसिलिटीज़ अलर्ट पे हैं। डेंगू के कारण जो थोड़ा बहुत कन्वर्जन हुआ था, डेंगू के नीचे होने के बाद वापस हम उसको उधर शिफ्ट कर ही देंगे। और इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है।
राजधानी दिल्ली में सोमवार से सभी क्लासेस के स्कूल खुल गए हैं। उसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम भी अब खत्म हो गया। हालांकि प्रदूषण के बीच स्कूल खुले और इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी देखी गई है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही दिल्ली के कई स्कूलों की क्लासेस अभी भी बंद थी और बच्चों को घर से ही पढ़ाया जा रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में आज से सभी स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। सुबह ही बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो गए थे, जिसके बाद एक बार फिर स्कूलों में रौनक लौट आई है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब AQI के कारण बढ़े प्रदूषण के स्तर की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, जो अब एक बार फिर खोल दिए गए हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए स्कूल, कॉलेज 29 नवंबर से खोलने का ऐलान किया था। स्कूलों को सभी कक्षाओं की क्लासेस के लिए खोला गया है। बीते दिनों दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब होने की वजह से स्कूलों के साथ ही सरकारी ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया था। इसे भी अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि स्कूल खुलने के फैसले पर पेरेंट्स का कहना है कि प्रदूषण तो है, लेकिन स्कूल कब तक बंद रखेंगे, बच्चों का भविष्य भी देखना है। ऐसे में स्कूलों का खुलना अच्छी बात है। वहीं अगर पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली की हवा आज भी जहरीली बनी हुई है, जो कि सभी की टेंशन बढ़ा रही है। इस दौरान आनंद विहार में AQI 554, बवाना में 421, जहांगीरपुरी में 422 समेत दिल्ली के सभी इलाकों में 350 के ऊपर AQI दर्ज किया गया है, जबकि शनिवार को ओवरऑल AQI 400 से ऊपर था। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी प्रदूषण का कहर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में खाली प्लॉट में एक अफगान नागरिक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि यह शख्स वजीराबाद में ही अपने किसी परिचित से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। हालांकि बाद में इस शख्स का शव इस खाली प्लॉट में कैसे पहुंचा, इसी को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। राजधानी दिल्ली से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां वजीराबाद इलाके में एक अफगानी नागरिक का शव मिला है। संदिग्ध हालत में मिले इस शव से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गली नंबर 9 से एक शख्स के बेहोशी की हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो मृतक की पहचान 28 साल के सिराज के रूप में हुई, जो कि अफगान का नागरिक था। दरअसल वजीराबाद की गली नंबर 9 में बड़ी संख्या में अफगान नागरिक रहते हैं, जो पिछले कई सालों से यहां भारत में शरण लिए हुए हैं। उन्हीं में से ये एक शख्स है जिसकी हत्या की गई है। हत्या किसने और क्यों की, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। ये डेड बॉडी गांव के बीच एक खाली प्लॉट में मिली है। वजीराबाद थाना पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। आशंका है कि सिराज को गोली लगी है और गोली लगने का निशान भी है। हालांकि पूरा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा। बताया जा रहा है कि सिराज दिल्ली के दूसरे इलाके में रहता है। यहाँ वो अपने किसी रिश्तेदार के पास मिलने आया था, जिनका बल्ली मरान में कपड़े का व्यवसाय है। फिलहाल ये मामला वजीराबाद थाना पुलिस के संज्ञान में है, जहां पुलिस पूरे मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।